तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी डीएमआई फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखोगे मुझे मिनिमम जो लोन अमाउंट मिला है वो 5,000 और मैक्सिमम 50,000 रुपये तक मैं यहाँ पे लोन ले सकता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा ईएमआई है और जो रीपेमेंट वगैरह है वो सब आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या प्रोसेस है, शुरू से लेकर लास्ट तक सारा स्टेप बताऊंगा, जिसकी मदद से आप लोग भी डीएमआई फाइनेंस में अपना लोन अप्लाई कर सकोगे। चलिए वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट और मैं आपको बताता हूँ आगे का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे में चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। साथ ही साथ आपको बगल में बेल आइकन देखने को मिलेगा, तो इस पर टैप करके इसको भी ऑल पे आपको जरूर से सेट कर लेना है। इन फ्यूचर कोई भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे, तो इतना आपको जरूर से कर लेना है। इतना करने के बाद आप लोग प्ले स्टोर में आओगे और प्ले स्टोर में आने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस एप्लीकेशन का देखने के आपको मिल जाएगा, जिसमें आप लोग डाउनलोड देखोगे तो 50 लाख से ज़्यादा तो इस एप्लीकेशन का डाउनलोड है। 64 MB का ये एप्लीकेशन है। साथ ही साथ आप लोग देखोगे तो रेटिंग वगैरह काफ़ी सही आपको इस एप्लीकेशन का देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले गेट मनी द क्यूकेस्ट वे पॉसिबल और क्विक एंड इजी डिसबर्समेंट इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन अगर आप लोग लोन अप्लाई करने जा रहे हो ना, तो लोन मिलना ना मिलना वो आपके सिविल क्रेडिट और साथ ही साथ रिपेमेंट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। और मैं यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बस आपको सारा प्रोसेस यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी सबसे पहले एप्लीकेशन को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले आप लोग चाहो तो अबाउट में आकर के यहाँ पे चेक कर सकते हो जैसे एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे आपको पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और भी तरह का लोन आपको यहाँ से मिल जाता है। जैसे एग्जांपल भी दिया गया है, लोन लेते हो तो क्या क्या आपको, जैसे 50,000 लोन लेते हैं 12 महीने के लिए तो आपको 56,160 रुपये पे करना होगा। यहाँ पे ये सब बताया गया है, ये सब आप लोग देख सकते हो। अभी सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है इसको ओपन करेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेंगे। एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल हो गया, इसको यहाँ से ओपन करेंगे और जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसको सबसे पहले कट कर लेंगे। डीएमआई का लोगो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले मेकिंग फाइनेंस एसेल टू एवरीवन का ऑप्शन आ जाता है। स्टार्ट स्मॉल थिंक बिग। अब नीचे देखेंगे पेपरलेस प्रोसेस, इंस्टेंट अप्रूवल, जीरो कोलेटरल रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ रहा है। गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। यहाँ से आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर फिल करोगे। उसके बाद यहाँ से इनका जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये सब एक्सेप्ट करोगे और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे टैप कर दोगे। तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डाल लिया, यहाँ से सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। अब जो भी आपको ओटीपी रिसीव होता है वो यहाँ से फिल करोगे। अगर आपने सेम फ़ोन में सिम डाल रखा है तो ये खुद से रिडायरेक्ट कर देगा। अगर नहीं लेता ये खुद से तो आपको मैनुअली इसको फिल करना है और जैसे यहाँ पे आप लोग इसको डालोगे ये नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब जहाँ पे आप लोग देखोगे वेलकम टू डीएमआई फाइनेंस, सबसे पहले तो आपको यहाँ से अपना फर्स्ट नेम दे देना है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लास्ट नेम मेल फीमेल सिलेक्ट करोगे। पैन कार्ड यहाँ पे डाल दोगे, डेट ऑफ बर्थ और करेंट पिन कोड, जिस पिन कोड पे अगर आप लोग रह रहे हो सेम है तो सेम रहने देना है, अगर चेंज है तो चेंज कर दोगे। ईमेल आईडी यहाँ पे डालोगे। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड हो, प्रोफेशनल हो या फिर अदर हो। अदर अगर आप लोग करते हो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान देना है, तो ये आप लोगों को नहीं करना है। अभी यहाँ पे अगर स्टूडेंट भी हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड आप लोग सिलेक्ट कर लेना। अब सेल्फ एम्प्लॉयड डालोगे ना तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास कोई भी करेंट अकाउंट है, अगर है तो यस कर दोगे, नहीं है नो कर देना। अब मैं यहाँ से यस करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे करेंट अकाउंट है। चलो मैं यहाँ पे नो करके ही चलता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे सारा डिटेल डालने के बाद। अब सारा डिटेल डालने के बाद यहाँ से कुछ परमिशन है जो कि आपको यहाँ पे देना होगा, जो कि अगर आप लोग परमिशन नहीं देते हो तो मैक्सिमम आपको जो लोन अमाउंट मिलेगा वो 30,000 तक मिलेगा, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन सीधी सी बात है आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ से ऑल परमिशन देना ही होगा। तो ग्रांट ऑल परमिशन का जो नीचे ऑप्शन मिल रहा है इस पर आप लोगों को टैप कर देना है। अब यहाँ से आपको यहाँ एम पिन एक सेट करना होगा। जब भी आप लोग ऐप में लॉगिन वगैरह करोगे यहाँ से एम पिन ये डालना होगा, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ से री एंटर करके आप लोगों को एम पिन सेट कर लेना है। अब जैसे ही एम पिन वगैरह आप लोग सेट करके यहाँ से आ जाओगे, कुछ इस तरीके से इसका होम पेज आपको देखने को मिल जाएगा। यू आर एलिजिबल फॉर पर्सनल लोन अप टू 10 लाख का यहाँ ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हो सबसे ऊपर ही। यहाँ से अवेल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट वगैरह चेक कर सकते हो, नीचे बिल वगैरह यहाँ से और रिचार्ज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सीधा अवेल नाउ वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। अब जैसे ही इस पे टैप करेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है 5 स्टेप में हमें लोन मिलेगा। सबसे पहले इंटर करना होगा अपना वर्क डिटेल, वेरीफाई करना होगा अपना इनकम, उसके बाद यहाँ से वेरीफाई करना है अपना केवाईसी, सेटअप करना है ऑटो पे, उसके बाद गेट फंड इन योर बैंक अकाउंट। अब यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है वो एक्सेप्ट कर लोगे और यहाँ से सारा कुछ डीएमआई का एक्सेप्ट करोगे और यहाँ से कंटिन्यू कर दोगे।
अब जैसे ही कंटिन्यू करेंगे ना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें अब आपसे पूछा जाएगा कि आपका मंथली इनकम क्या है। मैंने यहाँ पे 35 डाला है, अगर आपका ज़्यादा है ज़्यादा डाल सकते हो, कम है कम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपका जो अमाउंट है वो रिसीव कैसे होता है, कैश होता है, चेक होता है या ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन सिलेक्ट करोगे ज़्यादा चांस रहेगा, तो ऑनलाइन ही मैंने सिलेक्ट किया। और हाँ, ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन डाल दिया और आप लोग अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करने जाओ तो उसमें पैसे रिसीव नहीं होते हो, तो ऐसा मत करना यहाँ से। और अब यहाँ से आपने बैंक का नाम आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ जो आपका खर्च है, कोई ईएमआई वगैरह चल रहा है वो यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट लोन अमाउंट, मतलब आपको कितने लोन अमाउंट का रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से फिल करोगे। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू यानी नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर दोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो सारा कुछ मैंने डाल दिया है, जैसे बैंक का नाम भी मैंने डाल दिया, बैंक ऑफ इंडिया। आपका जो भी बैंक रहता है वो डालोगे। यहाँ पे सारा कुछ हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ से पूछा जाएगा आप जो बिजनेस कर रहे हो वो उस बिजनेस का नाम क्या है। अगर आप लोग एग्रीकल्चर चाहो तो यहाँ से इंडस्ट्री टाइप आता है, इसमें आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अब आपका यहाँ जो घर है वो खुद का है, रेंट पे रह रहे हो, हॉस्टल पीजी में रह रहे हो, वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपका हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करोगे, जो भी आपका रहता है वो सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ से क्यों लोन ले रहे हो वो पूछा जा रहा है, बेडिंग हो गया, होम रेनोवेशन हो गया, बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो यहाँ से बिजनेस रिक्वायरमेंट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। अब सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, लिंक बैंक अकाउंट विथ ओटीपी। जैसा कि मैंने बोला था, जिस अकाउंट में आपका ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है या जिसमें आपका इनकम रिसीव होता है वही सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना और अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से सिलेक्ट करने बोलेगा बैंक अकाउंट। अब वहाँ पे जो आपने बैंक अकाउंट दिया था कोशिश करना सेम वही बैंक अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करो। अब यहाँ से प्लीज वेट आएगा, थोड़ा सा आप लोग वेट करोगे। अब जो भी बैंक अकाउंट आपके नंबर से लिंक है सारा यहाँ पे शो कर देगा। तो जितना भी बैंक अकाउंट है, देख सकते हो काफ़ी सारा बैंक अकाउंट है, उसमें से आप लोगों को एक सिलेक्ट करना है जिसमें कि आपका मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होता हो, जिससे कि आप लोगों का ये जो है इनकम यहाँ से पता चल सके। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और डन करेंगे। अब जिस अकाउंट को भी आप लोग सिलेक्ट करते हो ना, उससे रिलेटेड आपको एक ओटीपी आ जाएगा बैंक की तरफ से, वो आप लोग वेरीफाई करोगे और कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, मतलब यहाँ से हो चुका है। अब क्लिक टू कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको टैप कर देना है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ से अपना इनकम वेरीफाई कर लोगे, यहाँ पे लोन ऑफर वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मिनिमम लोन अमाउंट जो ले सकता हूँ 5,000, मैक्सिमम 50,000, और यहाँ पे 12 महीने का मिल रहा है। और मंथली ईएमआई वगैरह आप लोग चाहो तो देख सकते हो, जो इंटरेस्ट आपको लग रहा है वो भी आप लोग देख पा रहे होगे। अब यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट करोगे, कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप लोग देखोगे आपका जो अमाउंट है वो 50,000 है, 12 महीने के लिए लोन ले रहे हैं, 4750 ईएमआई आएगा, प्रोसेसिंग फी 1918 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। अब नीचे आप लोग देखोगे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करेंगे यहाँ से अब आपको अपना केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे सेल्फी दे देना है। सेल्फी देते टाइम आपको ध्यान देना है चश्मा नहीं पहना हुआ होना चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए, और फ्रेम में आप ही आने चाहिए, और लाइटिंग वगैरह सही होना चाहिए। टेक फोटो वाले ऑप्शन पे टैप कर दोगे। इसके बाद यहाँ से कंप्लीट योर केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग डिजी लॉकर का ऑप्शन चूज कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आधार ओटीपी कर सकते हो। रिकमेंड जो हमें कर रहा है आधार ओटीपी कर रहा है, तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ से आधार नंबर आप लोग डालोगे। आधार वाला यहाँ रिकमेंड कर रहा था तो आधार ही मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद इसको टिक कर लेंगे और नीचे आप लोगों को एक एरो मिल जाएगा, उससे आप लोग कंटिन्यू करोगे। अब जैसे ही कंटिन्यू करोगे ओटीपी वगैरह से आप लोग इसको वेरीफाई कर लोगे। अब जैसे ही वेरीफाई करोगे यहाँ से देख सकते हो सक्सेसफुल तो हो चुका है, लेकिन क्लिक टू कंटिन्यू का ऑप्शन हमें फिर से देखने को मिल रहा है। अब ये क्यों देखने को मिल रहा है, तो अब आपको यहाँ से इमीडिएट सेटअप करना होगा, जिससे कि आप लोग जिस भी बैंक अकाउंट से अपना सारा कुछ सेटअप किया उसी से कर लेना। और उसमें आप लोगों को डेबिट कार्ड का नंबर देना होगा, और डेबिट कार्ड का जो पिन है जिससे आप लोग पैसे वगैरह निकालते हो, एटीएम पिन, वो आप लोगों को देना होगा। और साथ ही साथ एक्सपायरी डेट सीवीवी डाल करके वहाँ से इमीडिएट सेटअप कर लोगे। लोन एग्रीमेंट मिलेगा, वो आप लोग यहाँ से कर लोगे, और इस अमाउंट को इतना करने के बाद अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। तो डीएमआई फाइनेंस से अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो सही प्रोसेस मैंने बता दिया और पूरा प्रोसेस बताया, तो जाओ जा करके इस तरीके से अप्लाई करो। अगर आपको फिर भी कोई इशू, कोई भी क्वेरीज रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं करेंगे हम लोग समाप्त।